हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी खुश होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीवीजी एकेडमी में। दोस्तों आज की क्लास हमारी एलसीएम और एचसीएफ की है, लेकिन इस क्लास में हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आज एलसीएम पर बेस्ड कुछ इस तरह के सवाल जो आप लोग देख पा रहे हैं। इन्हीं सवालों को हम आज बनाएंगे। एक एक सवाल आप लोगों को भी प्रैक्टिस के लिए मिलेगा जो आप लोगों को खुद बनाना है। पहले एक मैं बताऊंगा फिर आप बनाएंगे। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे तो जो है आप लोगों का भी जो है एलसीएम और एचसीएफ बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इन प्रश्नों में। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे एलसीएम एचसीएफ के, वो देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हो। चलिए सेशन, तो आइए दोस्तों आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4, 5, 6, 7, 8 एवं 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष प्राप्त हो? 2। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं 4, 5, 6, 7, 8 और 12, इनका हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे तो हमें वो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होगी जो इन सभी से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। लेकिन हमें देखना है 2 शेष बचने वाली, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और अंत में उसमें 2 प्लस कर देंगे तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ एलसीएम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 2 का भाग दे देंगे, 2 से देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 2 3 6, 7 में नहीं जाएगा, 2 चौके 8 और 2 छंग 12। अब एक बार फिर 2 का दे देंगे हम, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 इसका नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा। अब यहाँ से हम दे देते 3 का भाग, यहां भी नहीं जाएगा, यहां भी, यहां भी। अब दोस्तों सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सीधा सीधा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 पंचे हो जाएगा 70। और यहां पर कितना हो गया हमारा, 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 साथे अगर लगाएं तो 84, 840। मतलब हमारा एलसीएम कितना बना दोस्तों, 840 बना। मतलब ये 840 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से पूर्णतः विभक्त होगी। लेकिन प्रश्न में हमें ये कहा गया कि भाई 2 शेषफल बचने वाली संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितना शेषफल बचने का उसने बोला है उस शेषफल को हम यहां पर ऐड कर देंगे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 842। मतलब वो ये संख्या है 842। अब अगर 842 में हम 4 का भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, 5 का देंगे तो भी 2 शेष बचेगा, तो यह हमारी एग्जैक्ट संख्या क्या हो जाएगी, 842 हो जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक प्रश्न है जो आप लोगों से बनना चाहिए। एक प्रश्न इसी टाइप का आप लोग यहां देख पा रहे हैं, इसको आप लोग खुद बनाइए और प्रैक्टिस करिए, और इस तरह के जितने प्रश्न आपको मिलते हैं सबको बना बना कर देखिए, ट्राई करिएगा। जब क्वेश्चनों पे ट्रायल करेंगे आप, तभी जो है आप लोगों को पता चलेगा कि भाई हाँ हम मेथड को सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। एलसीएम का ही टाइप है लेकिन अगला टाइप। आइए दोस्तों अगला सवाल आप लोग देख पा रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 18, 24, 27 से भाग देने पर क्रमशः 10, 16, 22 एवं 25 शेष प्राप्त होता हो? तो यहां पर दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है, अब शेषफल अलग अलग बच रहा है। हर संख्या में भाग देने पर शेषफल अलग आ रहा है। जैसे 12 से भाग देंगे तो 10 शेषफल आएगा, 18 से देंगे तो 16 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से जब अलग अलग शेषफल वाली बात होती है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा जो संख्या होगी और जो शेषफल होगा उनके बीच का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। 18, 24 और 27, यहां पर हम निकाल लेंगे डिफरेंस, 16 हो जाएगा, यहां 22 शेष बच रहा है और यहां 25 बच रहा है। अब याद रखना ये जो डिफरेंस हम निकाल रहे हैं सब में सेम डिफरेंस बचना चाहिए। यहां पर 2 बच रहा है, यहां भी 2 बच रहा है, यहां भी 2 बच रहा है, यहां भी 2 बच रहा है। ठीक है, अब हमने ये अंतर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी संख्याएं थी इनका हमें एलसीएम निकालना है। 12, 18, 27 और 24 और 27 का, इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों एलसीएम इनका आएगा लगभग 216 एलसीएम आएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। जिन लोगों को बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता है, मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 216 एलसीएम हुआ। अब यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, जो हमने अंतर निकाला है सब में उसको हमें 216 में से माइनस कर देना है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 214। 214 वह संख्या है जिसको 18 से भाग देंगे तो 16 शेष बचेगा, 24 से भाग देंगे तो 22 शेष बचेगा, 27 से भाग देंगे तो 25 शेष बचेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हो।
एक क्वेश्चन इसी टाइप का आप लोगों के लिए है, प्रैक्टिस के लिए आप लोग खुद बनाकर दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए फटाफट अगले टाइप की ओर चलते। एलसीएम का ही एक अगला टाइप है और हर टाइप इसका एक अलग टाइप से क्वेश्चन है और हर टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम। चलिए अगला टाइप आप लोगों के लिए है जोड़ने और घटाने वाला सवाल। तो यहां पर देखिए सवाल क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10 जोड़ने पर 12, 15, 18, 24 एवं 30 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर याद रखना है, जब हमें इस टाइप के प्रश्नों में अगर बोला जाए जोड़ने का बोला जाए तो हम एलसीएम निकालेंगे और जितना जोड़ने का बोला है तो हम घटाएंगे एलसीएम निकालकर संख्याओं का, और अगर घटाने का बोला जाए तो हम लोग एलसीएम निकालकर जोड़ेंगे। तो यहां पर उल्टा करना है, घटाने का बोले तो जोड़ेंगे और जोड़ने का बोला है तो घटाएंगे। तो यहां पर बोला 10 जोड़ने पर किससे किससे, 12, 15, 18, 24 और 30। अब हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम आ जाएगा इनका, लगभग एलसीएम मिलेगा आपको 360 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब हम 360 में से क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे, क्योंकि हमें यह बोला है कि वो संख्या बताइए जिसमें 10 जोड़ने पर इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो अभी 360 क्या है, अभी 360 तो 12 से भी विभक्त होगी, 15 से भी होगी, 18 से भी होगी, 24 से भी, 30 से भी पूरा हो जाएगी। लेकिन वो बोल रहा है कि उसको एक ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 10 जोड़ेंगे जब विभक्त होना चाहिए। तो हम इसमें से 10 घटाएंगे, जोड़ने का बोला है प्रश्न में लेकिन हम घटाएंगे, तो हम घटा देंगे तो ये हमें संख्या प्राप्त होगी 350। अब ये 350 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगर हमें इसमें 24 का भाग देना है 350 में तो पूरा नहीं जाएगा। कब जाएगा, जब इसमें हम 10 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 10 को जोड़ेंगे तब इसमें भाग जाएगा, इनमें से सभी का पूरा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 350। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ने का बोले तो घटाएंगे, घटाने का बोले तो जोड़ेंगे। एक सवाल आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए है, प्रैक्टिस के लिए, इसको बनाइए। और ऐसे जितने सवाल मिले आप लोगों को, कोई बुक हो या जिससे भी आप प्रैक्टिस करते हो, सबको बना के ट्रायल करिए, सब पे ट्रायल करिए इस मेथड को। जितना ट्रायल करेंगे। आइए दोस्तों, अगला सवाल आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये सवाल क्या कह रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टेड सवाल और थोड़ा सा लेवल का सवाल है। ये क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। दोस्तों अब यहां पर आपको कहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, आप सोच रहे होंगे सर बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ वाला क्वेश्चन ला लिया क्या आपने? तो बिल्कुल भी एचसीएफ वाला क्वेश्चन नहीं है। जब आपको अंकों की बड़ी संख्या कहा जाए, अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो समझ जाइए वो एलसीएम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो सबसे पहला काम तो आपका यह होगा, जो हमें संख्याएं दी है 12, 16, 18, 24, 32, 12, 16, 18, 24 और 32, इनका सबसे पहले हमें एलसीएम निकाल लेना है। तो इनका एलसीएम लगभग हो जाएगा, इनका एलसीएम आप लोग निकाल कर देख लीजिए, एलसीएम मैं नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, इनका एलसीएम हो जाएगा 288। अब हमें क्या करना है आगे, ये देखिए 288 है। अब हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है? तो ये होती है सर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें हमें भाग देना है 288 का। देखते हैं, अगर इसमें पूरा भाग चला गया तो यही हमारी संख्या होगी, और अगर पूरा भाग नहीं गया तो जो शेषफल आएगा उसको हम इसमें से माइनस करेंगे, तब हमको वो संख्या मिलेगी जिसमें हम इनका भाग चला जाएगा। तो यहां पर हम इसको अगर भाग दें तो 288 का भाग अगर हम यहां पर देंगे तो ये लगभग जाएगा 288 3 बार जाएगा, 3 8 24, 3 8 24 और 2 26 और 3 2 6 और 2 8, 864 है ना। यहां पर बचेगा कितना 5, यहां पर बचेगा कितना 3 और यहां बचेगा 1। अब उतारेंगे हम अगला 9, 1359 हो गया। अब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? अब 288 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10 बार में, तो हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। हम यहां देख लेते हैं 6 बार,
6 बार देखते हैं, 6 8 48 हो जाएगा, और 6 8 48, 48 और 4 52 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 और 5 17 हो जाएगा। तो ज़्यादा हो रहा भाई, है ना, 6 बार ज़्यादा हो रहा है। इसको हम देंगे लगभग 4 बार या 5 बार देके देखते हैं। 5 8 40, 5 8 40 और 4 44, 5 दूनी 10 और 4 14, ये भी ज़्यादा हो रहा है। 4 बार जाएगा हमारा भाग, 4 8 32, 4 8 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। उतारेंगे अगला 9, तो अब 2079 हो गया। अब भाग दीजिए, अब कितनी बार जाएगा भाई, तो अब भाग जाएगा लगभग, यहाँ पर हमने दिया था भाग तो 1728 हुआ था, 6 बार भाग दिया था, तो डेफिनेटली 7 बार भाग जाना चाहिए। 7 8 56 हो जाएगा, इसके बाद 7 8 56 और 5 61 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 14 और 6 20 हो जाएगा, 2016 है ना। तो यहाँ पर ये चला जाएगा, आपका यहाँ पर बचेगा कितना 3, यहाँ पर बचेगा 6, और यहाँ कुछ नहीं, तो 63 हमारा रिमाइंडर क्या बच गया 63। मतलब ये जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी, इसमें शेषफल बच गया 63। मतलब ये वो संख्या नहीं है जो इन सभी से पूर्णतः विभक्त हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जो शेषफल बचा है उसको हम इसमें से माइनस करेंगे, तो हमको 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो इन सभी से पूर्णतः विभक्त होगी। तो हमारी संख्या क्या होगी 99,936। ये वो संख्या है जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जो कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। थोड़ा टाइम लगा है, टाइम जरूर लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम कम हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा ही आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है, आप लोग बनाकर देखिए और उत्तर को कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।